नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका इस पटल पर। मुझे लगता है अब कार्यक्रम का आरंभ करना चाहिए, यदि हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो। हमारे अतिथिगण, हमारे मुख्य वक्ता हमारे मध्य उपस्थित है। सभी का स्वागत पटल पर। अंधेरे जो धरा पर हैं, चलो उनको मिटाते हैं। दीपों का ये पावन पर्व कुछ ऐसे मनाते हैं। नमस्कार, मैं अनुपमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ इस काव्यमयी विचार गोष्ठी में अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के मंच से। आज का मंच दीपावली पर्व का मंच, और हम चले हैं दीपों के साथ करने तलाश अस्तित्व की, उसके अस्तित्व की जो स्वयं अपराजिता है। ये तलाश साहित्य ज्ञान के अनमोल रत्नों के साथ, आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के साथ अद्भुत सम्मिश्रण है। यहाँ पर मैं परिचय देना चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि का। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, काव्य संग्रह विश्वामित्र के राम है। सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। हिंदी के साथ ही साथ अवधी भाषा पर भी अच्छी पकड़। रामचरितमानस शोध में रत, जिसमें अनगिनत मोती अभी तक हमारे समक्ष आ चुके हैं। ऐसी हमारी प्यारी विनीता मिश्रा दीदी का स्वागत है पटल पर। हमारे आज के मुख्य वक्ता का परिचय। सुरेखा अग्रवाल स्वरा जी, कई साझा संग्रह, गुजराती में लगभग 500 रचनाओं का अनुवाद, कई मासिक पत्रिकाओं में आपके आलेख, कई समाचार पत्रों में आपका प्रकाशन, कई समूहों के उत्कृष्ट लेखन में आपको पुरस्कार, सह संपादन का कार्य भी आपने किया, और विशेष रूप से कहना चाहूंगी रेडियो प्लेबैक इंडिया पर चैनल इनिशिएटर के रूप में, पॉडकास्ट में, आजकल अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल राइटिंग फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी सुरेखा अग्रवाल स्वरा दीदी का बहुत बहुत स्वागत अपराजिता के इस मंच पर। और कार्यक्रम का आरंभ अपनी परंपराओं को नमन करते हुए हमारे अतिथि को देवो भव ऐसी भावना के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार को अतिथियों के एक स्वागत के लिए। प्रोफेसर सीमा सरकार। दीदी म्यूट है आप शायद। प्रोफेसर सीमा सरकार, आपकी आवाज आ नहीं रही है। एक मिनट। तेजस, 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 जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट। किसी की साउंड नहीं आ रही है, जल्दी आ जाओ, देख लो। देखो आवाज क्यों नहीं आ रही सबकी। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, चेक करो। आवाज नहीं आ रही किसी की। कर दिए हुई हो। साउंड तो नहीं तुमने ऑफ कर रखी है? अब मैंने कुछ नहीं करा है। साउंड चेक करो। पता नहीं। साउंड चेक करो। नहीं यार, बंद कर दियो तुम, कहीं से हटो हटो। ये देखो साउंड बंद है। हाँ खोल दो। कहाँ खुली? अभी भी बॉक्स बंद है साउंड वाला। हाँ हाँ हाँ। रुक जाओ, रुक जाओ। अनुपमा कहो तो हम रिज्वाइन कर लें। नहीं, आप तो सुनाई दे रही हैं। मैं आपने भी मेरे रिज्वाइन करने से अगर उसको आवाज आए। नहीं नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली मेरे सिस्टम में नहीं आ रही थी, इसमें स्पीकर ऑफ था। आप हाँ, आप अतिथि स्वागत आप करें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो फिर वो स्वागत आ नहीं पाएगा। ओके प्लीज। ओके।
फिर से मैं सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज ये अपराजिता नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का आभासीय पटल विनीता जी और स्वरा जी के आने से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को, क्योंकि इनके जैसी शख्सियत जो राम के ऊपर काम करना, इनका जो है एक बहुत ही मैंने कहना चाहिए कि इनकी बहुत पकड़ है उसके ऊपर, और इन्होंने बहुत काम किया है। तो और जो दिवाली होती है वो ऐसी मतलब पूजा होती है जिसमें राम जब मतलब जीत के आए थे लंका से, अयोध्या वापस आए थे, तो दियों की रोशनी से सारा अयोध्या जगमगा उठा था। ये कहानी तो हम सभी जानते हैं। तो आज ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है कि अपराजिता जज्बाजीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का ये आभासीय मंच आलोकित हो रहा है 2 दियों की रोशनी से, और हमारी अपराजिताएं तो हैं ही झिलमिलाती हुई तारिकाएं। तो मैं कहूंगी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि लीड अस काइंडली टुवर्ड्स लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। दैट इज द प्रेयर दैट वी डू टुडे। दीप का प्रकाश जीवन की आशा और अस्तित्व की तलाश का प्रतीक है। हमें जीवन के रास्ते में ये मार्गदर्शन करता है और हमें अपनी अस्तित्व की सच्चाई से परिचित भी कराता है। चूंकि मैं अपने बच्चों को सिमोन दी बुवा वगैरह इस तरह के टेक्स्ट पढ़ाती भी हूँ, वर्जीनिया वुल्फ है, तो मुझे लगता है कि जो मैं बताती हूँ बच्चों को कि दिए की तलाश में जो अस्तित्व की, दिए की रोशनी में अस्तित्व की तलाश, ये एक आपको अपने अंदर लुक विद इन योरसेल्फ एंड फाइंड योर पावर, ये है हमारा दिए की रोशनी में अस्तित्व की तलाश का मूल मेरे लिए, मेरी नजर में। तो मैं कहूंगी कि दिए की लौ में छुपी है जीवन की कहानी, अस्तित्व की तलाश में ये प्रकाश है मेरी पहचानी। और कुछ ऐसे ही मैं इंग्लिश के भी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगी कि इन द जेंटल फ्लिकर ऑफ दिया's flame a woman's existence is etched with grace and fame. Her spirit shines bright like the light that gleams, illuminating paths through life's joys and dreams. तो आई थिंक कि अगर जैसे हमारी 2 मशहूर शख्सियत हमारे बीच में है, ये इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाले तो और अच्छा होगा। और हमारी जो अपराजिताएं हैं जो कुछ काव्य पाठ करेंगी और कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगी, तो मैं चाहूंगी कि मैं सिर्फ अतिथियों का दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूं और आगे के कार्यक्रम के लिए अपराजिता हमारी जो सचिव फाउंडर सेक्रेटरी हैं अनुपमा, उनको मैं आवाज दूं कि वो आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। जी दीदी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। और वास्तव में अगर आरंभ म्यूट हो बहुत सुंदर बातें आपने कही दी, और सही बात है, यदि आरंभ सारगर्भित होगा तो अवश्य हमारा जो आज का उद्देश्य है समस्त लोगों का एक साथ अपने ज्ञान के प्रकाश के साथ ही साथ इस मंच पे जो ज्ञान के रूप में हमारे 2 स्वर्णिम यहाँ पर विभूतियां हैं, हमारे आदरणीय विनीता मिश्रा जी और आदरणीय सुरेखा अग्रवाल जी, आपके साथ हम लोग चलेंगे दीपों को लेकर। तो इस दीपावली पर निश्चित कुछ प्रकाश और अस्तित्व की तलाश सार्थक होगी। ऐसी ही एक सार्थक उद्बोधन के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगी आशीर्वचन और उद्बोधन हेतु हमारी सुरेखा अग्रवाल स्वरा दी को, कि आपका ये जो सहज सरल बातों में ही जो गूढ़ बातें आप कह लेती हैं, उस गूढ़ से उस अनंतिम सत्य तक पहुंचने की जो आज हम लोगों की ये परिक्रमा है, इसमें सहयोग दें और हमें हमारा पथ प्रदर्शन करें। सुरेखा अग्रवाल स्वरा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आप सभी का। और समस्त नारी शक्ति को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करूंगी। और आज विनीता जी यहाँ पर मौजूद है। मुझे इस चीज की खुशी है कि आज मैं दीदी के साथ मंच साझा कर रही हूँ। यूं तो हम मिलते रहते हैं हमेशा, पर दीदी से रूबरू बात करने की कभी मैं हिम्मत भी नहीं कर पाई। और इस बार शायद 17 को हम मिले हैं दी के साथ ज्योत्सना के कार्यक्रम में। तो बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है जी। मैं आपको सुनती रही हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ, तो स्वागत है आप सभी का।
और मैं इतना ही आज कहूंगी कि दीपोत्सव आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगी और फिर आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिएगा कि अनंत दीपों की रोशनी में तुम, अनंत दीपों की रोशनी में तुम मुस्कान अपनी रख देना। जब भी बुझने लगे उम्मीदों का दिया, जब भी बुझने लगे उम्मीदों का दिया, अपनी मुस्कान से उम्मीदों का दीपक की मुस्कुराहट से तुम उसे पुनः जीवित कर देना। और इसी के साथ मैं स्वरा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। कविताएं सुनेंगे, रचनाएं सुनेंगे और बात करेंगे कि ये महिला और या स्त्रियों का अस्तित्व जो हमारे प्रकाश पुंज के साथ हम मना रहे हैं, वो क्यों, किस लिए और किस तरह से खास होगा हम स्त्रियों के लिए। कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद रोशनी है, और जब दीपोत्सव की बात हो तो स्त्रियां कहीं ना कहीं साहस का प्रतीक है, उम्मीदों का प्रतीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे, पुनः बातें होंगी। मंच में सीधा अनुपमा आपको सौंपती हूँ और सुनते हैं रचनाएं आप सभी की। शुक्रिया जी अवश्य। और आशीर्वचन के रूप में ही अगर विनती करूंगी, हमारे जो ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं हमारी विनीता मिश्रा दीदी, कृपया अगर कुछ 2 शब्द कह दें और तब हम आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा, सीमा जी ने और सुरेखा जी ने जिस तरह से आज की गोष्ठी जो है वैचारिक और काव्य गोष्ठी दोनों, उसमें जिस तरह से दीपों की माला जलाकर इसका आरंभ किया है, तो मुझे लगता है कि सबको शुभकामनाएं दीपावली की पहले दे दूं और सभी को सुना जाए, उसका आनंद उठाया जाए। और 2 शब्द आपने कहने को कहा है तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी कि सुरेखा जी ने इतनी सुंदर पंक्तियां दीप के लिए पढ़ी और उस दीपक में कहीं एक उम्मीदों का प्रतीक भी उन्होंने रखा और ये भी रखा कि वो बुझ जाया करते हैं या बुझने का भय बना रहता है, पर एक दीप ऐसा है जो कभी बुझता नहीं है। वो एक बार अगर जल उठा तो फिर वो चिरकाल तक जलता रहता है, वो है राम नाम का दीपक। क्या बात। बिल्कुल। और उसके लिए गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि राम नाम मन दीप धर, राम नाम मन दीप धर, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहे से उजिया। तो दिया जलाया और बाहर रोशनी हुई, तो क्या रोशनी हुई, ऐसा दिया जलाइए कि भीतर बाहर सब जगह उजियाला हो जाए। तो उस राम नाम के दीपक को और दीपावली पर उस राम नाम के दीपक को भी अपने हृदय में, मन में जलाइए, तब देखिए दीपावली का आनंद, प्रकाश उत्सव वास्तविक रूप से मनाया जाएगा और कितना आनंद आएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सब राम नाम के दीपक को भी जलाने का अपने मन में प्रयास करें। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। धन्यवाद। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। और सत्य है कि जो बाहर जो प्रकाश है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अंदर जो प्रकाश है, आपके अंदर में अगर आप प्रकाशित करके, आलोकित करके आगे बढ़ेंगे तो फिर सारा कुछ, सारा बाहरी ग्रह प्रकाश और जो ये दुख दर्द और जितना भी आपकी विपदाएं हैं वो स्वतः नष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले मन का दीप जला ले। तो इस मन के दीप को प्रज्वलित करते हुए, इस आवाहन के साथ हमारे सभी समूह से, इस मंच से कि मन के दीप को प्रज्वलित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी आज की जो अपराजिता हम अस्तित्व की तलाश में हैं, उस अस्तित्व की तलाश में बरखा सिंह जी के एक छोटे से काव्य रचना के साथ आमंत्रित हैं बरखा सिंह जी। नमस्कार अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है सुरेखा दीदी का, विनीता जी का। और मैं बरखा सिंह अयोध्या से हूँ और इस समय मैं भी रामचरितमानस का हिंदी में पाठ कर रही हूँ। वैसे तो अवधि में मैंने एक बार रामचरितमानस पढ़ा है, पर मुझे लगता है कि हिंदी में पढ़ने में शायद राम और अंतन मन में जागेंगे। और शिव ने कहा है कि राम को पाओगे तो मुझे भी पाओगे, और मुक्ति भी मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी। तो उसी में लगी हुई हूँ। और अपनी कविता कहने के पहले राम का नाम आया ही है तो 2 पंक्तियां हैं कि राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। क्या बात। मेरी कविता है, मैं प्रारंभ करती हूँ। मैं एक धधकती ज्वाला हूँ, मैं एक धधकती ज्वाला हूँ, जो पल पल तिल तिल कर जल रही है अपनी ही अगन में।
जो पल पल तिल तिल कर जल रही है अपनी ही अगन में, मुझसा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। मुझ में मुझसा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, सब कुछ भस्म हो गया। उसकी जिंदगी की ख्वाहिशों में सब कुछ भस्म हो गया। उसकी जिंदगी की ख्वाहिशों में मैं बाट जोहती रही, मैं बाट जोहती रही, वह आकर बुझा देगा। मगर उसकी ख्वाहिशों की अंधी दौड़ में, मगर उसकी ख्वाहिशों की अंधी दौड़ में मुझको बैठाकर जलाकर भूल गया मुझको ही, भूल गया वो मुझको ही। कहते हैं दीपक जब जलता है तो उजाला होता है, कहते हैं दीपक जब जलता है तो उजाला होता है, और उस अंधियारे को भगाने के लिए, कहते हैं दीपक जब जलता है तो उजाला होता है, उस अंधियारे को भगाने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए पल पल वो जलता है, दूर करने अंधकार सबकी दुनिया का, खुद को जलाकर खुद को मिटाकर, खुद को जलाकर खुद को मिटाकर देने सर्वस्व। ये जो दीपक की बाती है, ये जो दीपक की बाती है, ये जलती है उठती है ऊपर की ओर। ये जो दीपक की बाती है, ये जलती है उठती है ऊपर की ओर। जैसे कहना चाहती हो, जैसे कहना चाहती हो, छटपटाती हो, मेरे परमात्मा मुझे बुला ले, मेरे परमात्मा मुझे बुला ले, और खुद में मुझको समा ले, और खुद में मुझको समा ले, और भोर बन जा जीवन का मेरे, और भोर बन जा जीवन का मेरे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो ख्वाहिशों की अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ में हमने अपने मन के जो दीपक बुझा लिए हैं, और वहीं कहीं एक भोर की तलाश में बरखा जी की ये कविता ले जाते हुए, बहुत ही सुंदर कविता अस्तित्व की पहचान कराने में अवश्य सफल होगी, ऐसी मनोकामना है मेरी। और इसी के साथ अब आमंत्रित करना अनुपमा जी, क्या मैं अपना वीडियो ऑफ कर सकती हूँ अब? जी 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 अवश्य, जी अवश्य। मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं मतलब वीडियो ऑफ करके रहूंगी, ऑनलाइन रहूंगी। शुक्रिया सभी का। और अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ यहाँ इस मंच पर अस्तित्व की तलाश में कल्पना मिश्रा जी को, कि वो आए और अपने विचार अभिव्यक्त करें। कल्पना जी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कुछ विचार मैंने लिखे हैं। दिए के प्रकाश में मेरा अस्तित्व। जब मैं दिए की बात करती हूँ तो मेरे लिए जो दिया है वो सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक है। मेरा दिया सकारात्मक है, जो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उत्साह वर्धन करता है। मेरा दिया जो अंधेरे में रोशनी की किरण लाता है, वैसे ही मैं भी महसूस करती हूँ, समय समय पर मैंने अनुभव किया कि मेरे छोटे छोटे प्रयास भी मेरे जीवन को प्रकाश युक्त करते हैं। दिए से हमेशा हमें इसी तरह से प्रेरणा प्राप्त करते रहना चाहिए। जब हवा चले या कुछ भी चले, लेकिन दिया अपनी पूरी शक्ति से लगा रहता है अपने को जिंदा रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए। तो ऐसे ही प्रयास हमें कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। मेरे लिए दिया इसी चीज का प्रतीक है। अब और अगर दीपावली की बात करें तो अमावस्या की काली रात में जिस तरह से ये दिए हजारों की संख्या में जलकर उज्ज्वलता को फैलाते हैं, उसी तरह से मैं मानती हूँ कि हमें भी अपने मन में सदा आशा के दीप सदैव जलाते रहने चाहिए। कभी भी इन आशा के दीपों को बुझने नहीं देना चाहिए। चाहे जितने संकट आए, चाहे जितनी मुसीबतें आए, ये दिए हमेशा हमारे लिए आगे बढ़कर कभी ना कभी रोशनी अवश्य ही लाएंगे। दिए प्रतीक हैं। जब दीपावली में श्री राम के वापस आने पर अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किया था, तो वो दिए उन प्रजावासियों के अपने राजा के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास को व्यक्त कर रहे थे। और मेरा मानना है कि मनुष्य को भी इसी प्रकार किसी भी कठिन परिस्थिति में
उम्मीद एवं आशा की किरण को जगाए रखना चाहिए। जिसके साथ है, जिस परिवार में है या जिस समाज में है, उसके प्रति कभी विश्वास, प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। ये दिए अवश्य ही भले कितना भी अंधेरा आए, कभी ना कभी ये दिए पूर्णता रोशनी पुनः लेकर आएंगे। और एक और मन की बात है जो मेरे हमेशा दिए को देखकर मेरे मन में आती है कि ये जो दिए की रोशनी है, ये केवल स्वयं के लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए भी है। यथा सामर्थ्य दूसरों के प्रति भी अगर हम उदार हृदय हो जाएंगे तो अवश्य ही ये दिए की रोशनी जैसे दूसरों का मार्ग प्रशस्त करती है, हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों से दूसरों के लिए सहायक बन करके उनके मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। मेरे लिए दिए का यह महत्व है। मैं इन दियों को अपने लिए एक प्रतीक मानते हुए, एक प्रेरणा मानते हुए एक मन में बात रख रही हूँ कि ईश्वर मुझे हमेशा दिए के समान दूसरों के लिए प्रदर्शक बनाए और जितना हो सके दूसरों के प्रति उस रोशनी को मैं जला सकूं। बस यही मेरे जीवन का ध्येय बना रहे और ईश्वर मुझे इसकी सामर्थ्यता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। धन्यवाद सभी। बहुत सुंदर। और जिस सकारात्मकता के साथ आपने अपनी पंक्तियां पढ़ी, यहाँ जो उत्साहवर्धन किया, एक सकारात्मक राह पर आप लेकर चली, उसका बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, मैं कह रही हूँ। और हम अस्तित्व की तलाश में निकले हैं और मैं ये देख रही हूँ मंच पर हमारे जितने भी सदस्य अभी तक उपस्थित हुए हैं, सबने ही बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया है मंच पर। और उस सकारात्मक ऊर्जा के संचार में एक आहुति और देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्वेता जी को, श्वेता श्रीवास्तव जी को मंच पर अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए। श्वेता जी। मैम, मैं एक के बाद बोल दूं, मैं अभी बाहर हूँ, बस 2 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। अच्छा। संध्या जी यदि यहाँ उपस्थित है। थैंक यू मैम। संध्या जी उपस्थित नहीं है। अपर्णा जी भी मंच पर मुझे अभी तो नहीं दिख रही है। तो मैं इसी के साथ मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रश्मि सिन्हा जी को, जो हमारी साहित्य विधा प्रमुख हैं। और मैं निवेदन करूंगी आपसे कि आगे का मंच संचालन आप यदि करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी और मंच पर उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इस बार अनुपमा जी ने एक ऐसा विषय चुना है जो हम सबको कहीं कहीं खुद को टटोलने के लिए विवश कर रहा है कि आखिर मन में अंधेरा है तो किस तरफ है। क्योंकि बाहर तो बहुत कुछ है, बाहर कुछ हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि दुनिया में बहुत कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को नकार देते हैं इस भीड़ में। और उसी अस्तित्व की तलाश में ही आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दिया तो सिर्फ एक प्रतीक है, हम सब के भीतर जो कुछ भी है उसको निखारने का, उसको पहचानने का ये अवसर है। और इन्हीं के साथ मैंने अपनी 2 पंक्तियाँ कभी लिखी थी, उसको मैं आपके सामने ज़रूर, जो कि हमें हौसला देगी ज़रूर, कि ये रात के अंधेरे तुझे कल रोशनी का पता देंगे, ये रात के अंधेरे तुझे कल रोशनी का पता देंगे, हौसलों के दिए तुझे कल सूरज सा चमका देंगे। तो हौसले के दिए हम जलाते चलें और हम एक दिन ज़रूर सूरज की तरह आकाश में चमकेंगे और तारों को भी थोड़ी थोड़ी रोशनी ज़रूर प्रदान करेंगे, क्योंकि तारे भी हमारे सूरज के प्रकाश में ही चमक रहे हैं, उसी आशा में कि उनका प्रकाश मिलता रहे। तो इसी के साथ में मुझे लगता है कि हमें अपना काव्य सम्मेलन शुरू करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कविताएं हैं और सबसे पहले समय की बाध्यता है, तो सबसे पहले मैं आरती जी को बुलाना चाहूँगी, डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, अगर मंच पे हो तो। अनुपमा जी, क्या आप बता सकती हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, सभी लोग पे दिख रहा होगा। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। पूजा जी है, नीति जी है, काव्य के अच्छा, नाम नोट कर लीजिए आप। पूजा जी है, नोट कर नीति जी लिया, है, शिखा मैं जी देख है, लूंगी, कोई बात नहीं। और रीमा जी है,
और साथ ही साथ विचार में श्वेता जी हैं, आप अंत में अगर आमंत्रित करेंगी मुझे तो फिर विचारों से फिर आगे आरंभ कर देंगे श्वेता जी। ठीक 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 ठीक। तो अब मैं कविता के लिए सबसे पहले मैं पूजा जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हमने सीक्वेंस बता दिया था, तो अब पूजा जी मुझे लग रहा है तैयार होंगी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपका जैसा नाम है वैसे ही आपका काम भी है, और हम सब अभी दीपावली की पूजा के लिए दिए लेके तैयार हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को यहाँ उपस्थित सभी विनीता जी को, स्वरा जी को और मेरी जो अपराजिता बहनें हैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और दीपावली त्योहार शायद जो जैसे अभी सीमा दीदी ने कहा कि श्री राम के अयोध्या वापस आने पर हम सब दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तो अभी हाल ही में जनवरी में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो भी एक वनवास काटकर अयोध्या में सालों बाद आए थे, तो मैंने उसी समय एक कविता लिखी थी। तो अब दीपावली के पूर्व संध्या पर मैं अपनी ये कविता उन्हीं प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री राम शक्ति साधना प्रभु आज पूरी हो रही, नवकंज लोचन नयन प्रभु के सारी नगरी निहारेगी। श्री राम शक्ति साधना प्रभु आज पूरी हो रही, नवकंज लोचन नयन प्रभु के सारी नगरी निहारेगी। वनवास पूरा हो गया है, आज अयोध्या सज रही, सब मिल जलाओ दीप सारे, प्रभु की डोली आ रही। शंखनाद से गूंजी है सृष्टि, फूलों की वर्षा भई, प्रभु आज लौटे हैं अयोध्या, धाम पावन हो रही। श्री राम के माथे तिलक और होठों पे मुस्कान है, उनके चरण में शीश अपना नवा रहा संसार है। उनकी छवि बस दिल में लेके कर को जोड़े, मैं खड़ी अपनी कृपा से तारो भगवन, आन दुविधा जो पड़ी। उनकी छवि बस दिल में लेके कर को जोड़े, मैं खड़ी अपनी कृपा से तारो भगवन, आन दुविधा जो पड़ी। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां मैं अपराजिता को समर्पित करना चाहूंगी। अपराजिता बनी आज नारी, सुदृढ़ भविष्य बना रही, परिवार का आधार है जो उसको लेकर चल रही, उसको लेकर चल रही। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत गीत पूजा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखनी में आपके जो खतरनाक मतलब बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन आया है, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। और जब भी हम लोग अपने भीतर झांकते हैं तो एक रोशनी सी कभी देखी आपने, जब आप बहुत मेडिटेशन करिए, अपने अंदर झांकिए तो एक रोशनी दिखती है। वही रोशनी श्री राम की हो सकती है, कृष्ण की हो सकती है, हमारे गुरु नानक जी की हो सकती है। सभी धर्मों के जितने भी देवी देवता आप मानते हैं वो आपके हृदय में ही बैठे हैं, और उन्हीं के प्रकाश से हमारा हृदय हमेशा प्रज्वलित हो रहा है। तो श्री राम को
कहीं ना ढूंढते हुए हम अपने हृदय में झांकें और वो एक दिया लेकर हमें हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रीमा छाबड़ा जी को, आप आएं और अपना मंच पे काव्य पाठ करें। धन्यवाद दीदी। आप सभी को मेरा नमस्ते। दिए के लिए मैंने कुछ लिखा है, मतलब अस्तित्व की तलाश टॉपिक था, तो उसमें ही ओ दिए तुम यूं ही अविरल जलते रहना, तममयी निशा को आलोकित करते रहना, लौ में तुम्हारी गिर गिर कर खत्म होंगी, ना जाने विषाणुओं कीटाणुओं की कितनी ही योनियां, और तुम्हारे नर्व प्रकाश में कहीं लिखेंगे हम अपने निर्मित होते अस्तित्व की दास्तां। आलोक में तुम्हारे शून्य को ताका करूंगी मैं, और तुम उस शून्य में अपना आलोक भरते रहना। दिए की क्या होगी अभिलाषा, सोचता है मन भी, चाहे तो नष्ट कर दे आशियां और घने वन भी, चाहे तो रोशन कर दे किसी का अंधियारा जहां, दिए को दे चुनौती ये किसी की बिसात कहाँ। ओ दिए तुम नृशंसता की भाषा लौ में आने न देना, विभत्स दावा नल का कभी स्रोत बनकर खड़े ना होना, और फिर तुम्हारे प्रकाश में सीढ़ी दर सीढ़ी में चढ़ती रहूं, नित नए आयाम उन्नति के गढ़ती रहूं, और कांच के प्रिज्म में जैसे तुम्हारा प्रकाश है बिखरता, ऐसे ही तुम्हारे सानिध्य में रहे हम सबका व्यक्तित्व निखरता, ऐसे ही तुम्हारे सानिध्य में रहे हम सबका व्यक्तित्व निखरता। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत दूर तक बहुत ही गहन दृष्टि है आपकी, और मैं बधाई देती हूँ कि आपने इतनी बहुत ही गहरी बातें कह दी। प्रिज्म के माध्यम से बहुत सारे आपने रूपक लिए, बहुत ही बढ़िया कविता थी। और इसी के साथ जो आप दिए के प्रकाश में हम सब तलाश रहे हैं खुद को, क्योंकि नारियों का जो अस्तित्व होता है घर के बहुत सारी चीज़ों में सिमटा रहता है, और हम जब बाहर निकालते हैं तो हम एक नए रूप में दुनिया के सामने आते हैं। तो दिए के प्रकाश में खुद की तलाश में खुद को ही ढूंढती मैं घर के हर एक कोने में। कभी आपने देखा जब आप सुबह उठती हैं तो बिस्तरों की सिलवटों में भी अपने आप को ढूंढ रही होती हैं, कभी अपने पुराने डायरी के पन्नों में स्वयं को ढूंढ रही होती हैं, कभी देखती हैं कि रसोई के खाली बर्तनों में स्वयं को ढूंढ रही होती हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं अपने घर के तमाम डेली रूटीन के जो हमारे अस्तित्व हमारा जो सिद्ध करते हैं कि हम हैं कहीं, ये सारे काम हमें हमारे अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, हमारे अस्तित्व को पुष्ट करते हैं। तो इन्हीं कामों के बीच में हम सब अपने आप को तलाश रहे हैं, इन्हीं तमाम उपलब्धियों, तमाम जो बाहर की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, उसमें अपना अस्तित्व को तलाश रहे हैं, उसमें अपने अस्तित्व को, इसी तलाश के लिए मैं अब आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच हैं शिखा श्रीवास्तव जी। आप आएँ और आप बताएं कि किस तरह अपने दिए से आप स्वयं के भीतर एक रोशनी जगा रही हैं खुद की तलाश में। मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों को, अपराजिता के आयोजकों को और सभी अपराजिता के सदस्यों को, समस्त प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम और इस प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने बहुत बार विचार व्यक्त किए हैं कई कार्यक्रमों में, पर ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग कर रही हूँ, तो मेरा ये पहला ही अनुभव रहेगा, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए होगा मुझे। जैसा कि अभी रश्मि दीदी ने बताया कि हम सभी महिलाएं भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम दोहरे व्यक्तित्व कार्य क्षेत्र में भी और गृह कार्यों में भी व्यस्त रह कर भी, बिखर के भी, खो कर भी, फिर भी अपने घर को, अपनी परंपराओं को, समस्त प्रकार के जो भी हमारे ऊपर कार्यभार है उसको बचा कर रखते हैं। इसी तरीके से जो दीपक है वो भी जल कर भी अपने अस्तित्व को बचाता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ पंक्तियाँ इस पर बताना चाहूँगी। एक दीपक की व्यथा या वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरह से तप करता है हम सबको प्रकाश से आच्छादित करने के लिए।
मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। आभारी हूँ तुमने आकर मेरा ताप भरा तन देखा। आभारी हूँ तुमने आकर मेरा ताप भरा तन देखा। आभारी हूँ तुमने आकर मेरा आह घिरा मन देखा। करुणामय वह शब्द तुम्हारा, मुस्काओ वह शब्द तुम्हारा। करुणामय वह शब्द तुम्हारा, मुस्काओ था कितना प्यारा। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है मुझको मालूम पुतलियों में दीपों की लौ लहराती। है मुझको मालूम कि अधरों के ऊपर जगती है बाती। उजियाला कर देने वाली मुस्कानों से भी परिचित हूँ। उजियाला कर देने वाली मुस्कानों से भी परिचित हूँ। पर मैंने तम की बाहों में अपना साथी पहचाना है। पर मैंने तम की बाहों में अपना साथी पहचाना है। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता थी शिखा जी। ऐसा लगा नहीं कि आपने पहली बार कविता प्रस्तुत की है, बहुत अच्छी कविता थी। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ कुसुम नीति शुक्ला, मुझे लग रहा है मंच पे है। उसके पहले मैं एक लाइन मैं कुछ सवाल रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग दिए को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन दिए का महत्व कब है? जब घना अंधेरा हो। रोशनी में दिए का क्या महत्व है? तो उस घने अंधेरे का भी अपना महत्व है। आपको याद, आप अपने आप को ढूंढिए और अपने आप को, हम सारी नारियां ऐसी हैं कि जब रात का अंधेरा होता है, जब काम से थक जाता है मन, जब रात में अंधेरे में अपने बिस्तर पे हम जाते हैं अकेले, तो उस समय हम अकेले नहीं होते। मुझे लगता है उस समय बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। वो क्या होती हैं? हमारी तकलीफ़ें, हमारी तन्हाइयाँ, हमारी दुश्वारियाँ। तो ये जो अंधेरा है वो हमें कभी तन्हा नहीं रहने देता। हमारे साथ बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द हमारे साथ हमें याद आने लगते हैं। तो मुझे लगता है अंधेरे का अपना महत्व है और उस अंधेरे को भगाने के लिए हम सब दिए की तलाश में हैं, और इसी दिए की तलाश करने आ रही हैं नीति शुक्ला जी मंच पर। आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं नीति शुक्ला। आप सभी के मध्य कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों दीप जलने के लिए तैयार हैं। इस प्रकाश पर्व पर 5 दिवसीय प्रकाश पर्व आने ही वाला है, उसी पर कुछ पंक्तियां हैं। दीप के प्रकाश में अस्तित्व की तलाश, ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ। दीप की लौ में जलती है अनगिनत अनसुलझी बातें। प्रकाश के उस छोटे से दायरे में मैं ढूंढता हूं अपना अस्तित्व। टिमटिमाता हुआ प्रकाश मानो कहता हो कुछ मुझसे। अंधकार में घुलते उसके कण जैसे जवाब देती हूँ मेरे सवालों का। क्या मैं वही हूँ जो मैं दिखता हूँ, या फिर केवल एक परछाई हूँ उस सत्य की जो इस लौ के पीछे छिपा हुआ है और हर बार आंखों से ओझल हो जाता है। प्रकाश की यह यात्रा मेरे भीतर के अंधेरे को चीरती है। हर टिमटिमाहट में छिपा है एक संदेश, एक रहस्य। कभी बुझते दीप की तरह मैं भी डगमगाता हूँ, ढूंढता हूँ दिशा, पर जब लौ स्थिर हो जाती है मेरे भीतर भी शांति का जन्म होता है। अस्तित्व की यह तलाश दीप के प्रकाश में भी अनंत है। हर जलती बाती के साथ मैं खुद को थोड़ा और करीब होता पाता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत। मुझे लग रहा है अनुपमा जी कि इतने दिए प्रकाशित हो चुके हैं और हम सब की प्रार्थनाएं काम आ रही हैं और हम सबको रोशनी मिल रही है। हम सब अपने तलाश में कामयाब हो रहे हैं। तो जब सम्मिलित रूप से प्रार्थनाएं की जाती हैं तो ज़रूर कामयाब होती हैं, और आज हमारा मंच सम्मिलित रूप से इसी प्रार्थना में जुटा हुआ है कि हम सब स्वयं को तलाश लें। और इसी प्रार्थना के फलीभूत होते ही मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को, क्योंकि अब मुझे लग रहा है काव्य पाठ के लिए सिर्फ
मैं ही बची हूँ, तो मैं डॉक्टर अनुपमा जी को बुलाती हूँ और आप आए अपना मंच संचालन करें। धन्यवाद रश्मि जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी डॉक्टर रश्मि सिन्हा जी को कविता पाठ के लिए। आप एक प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज में, और बहुत व्यस्ततम समय में से भी आप समय निकाल लेती हैं हमारे साहित्य मंच को सजाने के लिए। जैसा कि अपराजिता का ये उद्देश्य है कि हमारी जो महिलाएं अब मंचों पर नहीं आ पा रही थी, प्रकाशित नहीं हो पा रही, सोचा ही नहीं था कि कभी वो प्रकाशित होंगी, और उन सारी महिलाओं को आप जो मार्गदर्शन दे रही हैं, आप जो कार्य कर रही हैं साहित्यिक मंच के माध्यम से, और हम सभी कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, और साहित्यिक अभिव्यक्तियां हो रही हैं और इतनी सार्थक और सुंदर हो रही हैं। आज बहुत समृद्ध मंच है, मैं कहूँगी इस समृद्ध मंच पे आज जो साहित्य जगत के दो चमकते हुए ये सूर्य, मैं कहूँगी सितारे तो नहीं कहूँगी आपको, तो मैं कुछ कहने योग्य ही नहीं हूँ, आपके समक्ष बोलना ही एक धृष्टता है विनीता दीदी और सुरेखा दी के सामने। तो अब बोलने का उत्तरदायित्व है तो मैं बोलूँगी तो है ही। तो ऐसे समय पर आप रश्मि जी साहित्य क्षेत्र में जिस तरह से काम कर रही हैं अपराजिता के साथ, और आज हमारे ये नगीने और ये सितारे यहाँ जो जगमगा रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, तो आपकी कविता प्रस्तुति को मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ। रश्मि जी। बहुत धन्यवाद। निसंदेह हम सब किसी न किसी मार्गदर्शन में रहते हैं, लेकिन जब तक स्वयं के भीतर कोई दिया नहीं जल रहा हो तो रोशनी असंभव है। तो सबके अंदर कुछ न कुछ कवित्व के गुण थे और वो बाहर आए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन सब की कविताएं हमारे सम्मुख इतनी खूबसूरत तरीके से आ रही हैं। अब मैं अपनी कविता आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि दीप की बात हो रही है, रोशनी की बात हो रही है, तो उस पे मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसा दीप जला जाना, एक ऐसा दीप जला जाना, मन भीतर अलख जगा जाना। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, नफरत, लालच, कुंठा और शेष, सारी जटिलताएं जला जाना, एक ऐसा दीप जला जाना। मन के अंधेरे कोने में दिव्य कांति जला जाना, विचलित न रहूं एक पल भी, एक ऐसी दृष्टि दिखा जाना, एक ऐसा दीप जला जाना। धन वैभव सर्वत्र प्राप्ति की, धन वैभव सर्वत्र प्राप्ति की, सारी तृष्णाएं मिटा जाना, ख्वाहिश न रहे एक भी, ख्वाहिश न रहे, ख्वाहिशों की लाइन गलत हो गई, कि ख्वाहिशों के असंख्य अंधेरे में, ख्वाहिशों के असंख्य अंधेरे में संतुष्टि का दीप जला जाना, एक ऐसा दीप जला जाना। ये मेरी चंद पंक्तियां थी जो आपके सम्मुख प्रस्तुत थी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। आपने एक उपमा का प्रयोग किया ना, असंख्य अंधेरे, तो ये कहीं बहुत दूर लेके गया, अंधेरे और वो भी असंख्य, और शून्य में भी अस्तित्व को तलाशती हुई हमारी ये साहित्य क्षेत्र की ये जो अपराजिताएं हैं, बहुत सुंदर संदेश दे रही हैं। और विचार गोष्ठी में हमारे एक साथी उस समय उपस्थित नहीं थे, आज अभी उपस्थित है। श्वेता जी, मैं आपके विचार आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। अपराजिता जी जज्बा जीत का के मंच से तो आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मैं जो आज का विषय है दिए के प्रकाश में अस्तित्व की तलाश, तो कुछ पंक्तियाँ, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे दीपावली का त्योहार आ रहा है और वैसे भी हम लोग अपने पूजा, रोज की पूजा में भी दिए का इस्तेमाल करते हैं। तो एक दिया जो होता है, अगर हर तरफ अंधकार है, अगर एक दिया जब जल जाता है तो वो पूरे में प्रकाश फैला देता है, तो वो हमें एक आशा देता है, एक उम्मीद देता है। और जबकि दिए से लिए गए बहुत से मुहावरे कहे गए हैं, जैसे कि चिराग का अंधेरा, दिया लेकर ढूंढना, घी के दिए जलाना, बहुत से ऐसे कहे गए। तो दिया हमें ऊर्जा देता है, एक नई ऊर्जा दे रहा है, और उसको बनाने में जिन लोगों ने अपना पूरा समय दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, उनका भी तो अस्तित्व उसी दिए से जुड़ा हुआ है। जब वो इतनी मेहनत से बना रहे हैं, इस आशा से बना रहे हैं कि कल को जब ये जाएंगे बाजार में बिकेंगे तो मेरी मेहनत भी कामयाब होगी और वो घर घर दिए जलेंगे। तो उनकी भी एक आशा है, एक उम्मीद होती है, उसके साथ ये होता है।
और उसी ये वो भी अपने अस्तित्व की तलाश को अपने उस काम में ढूंढते हैं। हम महिलाएं भी अगर देखा जाए तो इसी तरह से, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बहुत कुछ समेटा हुआ होता है। हम घर का, बाहर का, समाज का सब कुछ करते हैं और हर चीज में सामंजस्य बनाए रखते हैं, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बनाए रहते हैं और अपने ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है, एक ज्ञान का प्रकाश हर किसी को, हम लोग जिससे भी मिले हम कुछ ना कुछ ऊर्जा दें। शायद ही कोई महिला हो जो ये सोचे कि नहीं, हम जब किसी से मिल रहे हैं तो कोई अपनी नकारात्मक ऊर्जा उसकी तरफ जाए। अपने बच्चों से चाहे हम बात करें या अपने घर में बात करें, तो हम अपना ज्ञान का प्रकाश या खुद को की ऊर्जा दूसरों को देना चाहते हैं। तो हमारा जीवन भी एक दिए की तरह होता है, जो हम खुद अपने आप में अंदर चाहे जैसे रहें, लेकिन हम अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश को हर तरफ फैलाना चाहते हैं। अंधेरे में एक दिया चारों ओर प्रकाश फैला देता है। अगर हम अपने कामों से खुद को इतना प्रभावशाली बना लें कि चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला दे और अपना एक अस्तित्व, अपनी एक पहचान बना लें, तो वास्तव में अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व का मतलब होता है हम अपनी वास्तविकता में रहें। अगर हम अपनी वास्तविकता में रहते हैं कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो जैसे एक दिया है, वो चाहे तेज पानी की हो या हवा हो, अपने आप को संघर्ष करता है जलने के लिए, वो जलता है। जितना पूरा वो अपनी तरफ से पूरा वो प्रकाश पूरे में देता है, फैलाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। वैसे ही हम लोग भी वैसे ही अपनी जिंदगी में हर पल लड़ते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर समय हम लोग हर पल हर चीज से संघर्ष करते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम सभी वर्किंग हैं, हम सभी पूरे दिन काम करके शायद हम सभी आ रहे हैं और इस समय हम लोग के पास, सबके पास परिवारों में काम है, लेकिन उससे भी हम लोगों ने उस समय को निकाला है। इस समय को भी हमने चुराया है अपने लिए, साथ में बैठने के लिए, साथ में एक मंच पे एक साथ होने के लिए हम सब ने चुराया, एक संघर्ष किया। बहुत सी चीजों से हमने, जैसे मैं भी थी, अभी जब मैम ने पहले बुलाया तो मैं बाजार गई थी सामान ले, वो मेडिसिन लेने के लिए। मैंने सॉरी बोला इसलिए मैम को। तो हम सब अपने उस समय में से भी अपने लिए समय चुरा रहे हैं। तो ये भी एक हमारा क्या, एक अपनी अपना अस्तित्व तो बना रखा है एक तरह से कि नहीं, हमने ये सोचा कि हमें ये इस मंच पे आना है, इस काव्य में आना है। बिल्कुल सही श्वेता जी, बहुत सही बातें श्वेता जी, हमारे घर मेहमान बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में। तो हम लोग, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग स्वयं के लिए भी स्वयं का समय स्वयं ही मैनेज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात भी हमें लगती है। और जब हम स्वयं के लिए स्वयं का समय स्वयं से निकालते हैं तो फिर अब स्वयं ही कहते हैं कि शायद कहीं किसी का कोई समय हमने स्वयं से ले तो नहीं लिया। तो ये बात बहुत बड़ी है और आज भी मैं इस बात को बहुत महसूस कर सकती हूँ श्वेता जी। बहुत से काम हम सबके पीछे होंगे और बहुत से काम हमारे पाइपलाइन में चल रहे होंगे कि अभी हमें ये करना है, क्योंकि हम सभी मेरे ख्याल से हम लोग जो यहीं पर ये प्रश्न है कि वो जो सबके लिए इतना समय निकालती है, वो स्वयं के लिए समय निकालने में इतना सोचती है। इतना, इसलिए जब मैंने अपराजिता को ज्वाइन किया तो मैं इतना खुश हुई कि अपराजिता के जरिए मैंने अपने लिए समय निकाला। नहीं तो सच है कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। पूरा समय हम लोग समय सबको देते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं निकाल पाते। एक आपने विषय दिया, उस विषय को सोचना समझना। जी बिल्कुल। अब इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं श्वेता जी। तो अब मैं, हमारे संरक्षक महोदय उपस्थित है, तो अंतिम वक्तव्य हमारी प्यारी अंजलि दीदी से ले लेंगे, जो हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, अपराजिता के मंच को अभिसंचित करते रहते हैं। आज हमारी अंजलि दीदी उपस्थित है और वो स्वस्थ नहीं थी, इसके बाद भी समय निकाली है, आज आई है। तो स्वागत है अंजलि दी आपका और कृपया आशीर्वचन दीजिए। माननीय हमारे सभी अतिथिगण, हमारी सारी अपराजिताएं, आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत सोचा था कि आज आप लोगों के साथ ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि अस्तित्व, दिए के प्रकाश में अस्तित्व की तलाश, एक्चुअली में ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। महिलाएं अपने बारे में समझ ही नहीं पाती हैं। मैं एक राजपत्रित पद से सेवानिवृत्त हुई, 42 साल की सेवाएं में, तो उस समय मैंने अपने लिए समय निकाला ही नहीं। मैं और सबके लिए उपलब्ध रहती थी, सबके लिए,
सब के लिए कोई कुछ भी कह दे तो अपने समय में से समय निकाल के लिए उसके लिए करना, ये मेरी कोशिश थी। जब मैं सेवानिवृत्त हुई तब ये हुआ कि अब क्या करेंगे। अब तो बिल्कुल मतलब जो हमारा 9 to 6 वाला टाइम था वो भी चला गया, बच्चे भी बाहर चले गए, अब क्या करेंगे। लेकिन फिर ईश्वर का हमारे पे आशीर्वाद था कि हमें अनुपमा जी मिली, सीमा जी मिली और मैंने अपराजिता ज्वाइन करी। अपराजिता ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत मोटिवेट करती है। और अगर एक्चुअली इधर हम थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बीच-बीच में इंटरप्ट कर रही थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बाहर है तो वहाँ से भी कॉल आ रही थी, तो यही टाइम होता है उनसे बात करने का। मैं अनुपमा जी से कहना चाह रही थी, बट कोई बात नहीं। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ और आप सभी अपने अस्तित्व को पहचान चुकी हैं मुझे लगता है, क्योंकि जब अपराजिता में हमने ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा था कि बहुत से लोग ऐसे थे, जो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनको करना क्या है। बस ये था कि एक लकड़ी के पीछे सब चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबने पहचाना कि मेरे अंदर की कलाएँ क्या हैं, मैं उनको कैसे ग्रो कर सकती हूँ और फिर उन्होंने ग्रो किया, सबको मंच मिला, हम सबको एप्रिशिएट करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सब अपने-अपने मार्ग में सफल हों, उज्जवल भविष्य बनाएँ और बड़ा अच्छा लगता है जो मेरे अतिथिगण हैं, वो हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। आपका सानिध्य हमको बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और आज मैंने अनुपमा जी से बोला था कि अनुपमा जी मैं लास्ट में बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, बट हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ा-सा आप लोग तक जाने में रुक रही हो, नेवर माइंड, हो जाता है, कोई बात नहीं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दी। आप बिल्कुल धारा प्रवाह बोल रही थी, कहीं कोई रुकावट नहीं थी और बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा आशीर्वचन दिया। ये बिल्कुल थैंक यू सत्य अनुपमा है जी। कि अभी मैं यहाँ पर हमारे अतिथियों को बताना चाहूंगी कि हमारी जो अपराजिताएं हैं वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही। मंच पे बैठी हैं हमारी पूजा जी, अभी अपराजिता में आई थी तब इन्होंने अपनी डायरी को उठाया और जिस पे धूल जम गई थी, बक्से में कहीं छुप गई थी वो डायरी जो ये अपने कॉलेज में लिखा करती थी, तो वो इन्होंने निकाली और उसके पन्नों से वो मोती निकले और उसके बाद जो कुछ नया सृजन इन्होंने किया, तो अब ये उस जगह पे है जहाँ से ये अब अपनी एक पुस्तक छपवाने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे मंच से निकल रहे हैं लोग और भी हमारे बाकी सदस्य, और ये सब प्रेरणा आप हमें देते हैं और हमसे अगर आप कहीं मंच से लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह एक दूसरे का साथ और सहयोग से हम सभी अपराजिताएं अपने को तलाश रही हैं। और हाँ, कुछ कहना चाहेंगी पूजा? हाँ, एक मैं आज अपनी एक खुशी आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी। आज ही मुझे वो संकलन मिला है, एक साझा संकलन हिंदी साहित्य परिवार की तरफ से आज आया है, जो बाई पोस्ट मुझे मिला है, जिसमें मेरी 4 कविताएं प्रकाशित हुई हैं। तो ये मेरा पहला साझा संकलन है, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। कर दीजिए मंच पे, तब तक हम बात करते हैं। 1 मिनट, हाँ आप बात करिए, मैं तुरंत अभी लेके आ रही हूँ। ओके, अंत में उसको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर। जी हाँ, आदरणीय विनीता दी और सुरेखा दी, मैं यही कहना चाह रही थी कि बस अपराजिता आरंभ हो गया था कि बस कुछ काम करना है। हम महिलाओं को सिर्फ किटी नहीं करनी है कि बैठे और गपशप हो गई। चलो, किसी को कविता लिखना आता है, किसी को बहुत अच्छा गाना आता है। हम लोगों ने वर्किंग भी थे, कुछ नॉन वर्किंग थे, गृहणियां थे जो बाहर नहीं निकले थे, तो अपने उन किताब के म्यूट कर लीजिए दी, और बाकी लोग भी म्यूट कर लें जो नहीं बोल रहे। तो उन लोगों ने काम करना फिर शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े मंच मिलते गए, जैसे यहाँ काव्य पाठ हो रहा है, कहीं पे मंच मिल गया। अभी हम लोगों को लखनऊ महोत्सव में मंच मिला तो वहां पे नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां हो गई। तो इस तरह से मंच मिलते गए, हम काम करते गए और हमारे अतिथि आज जो इतने अच्छे हमारे अपराजिता के मंच से अस्तित्व के पहचान की ओर हम बढ़ रहे हैं दीप के प्रकाश में। तो अब मैं एक उद्बोधन लेना चाहूंगी हमारी सुरेखा जी से कि आज जब जो हम अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं उसमें कहाँ तक पहुंचे और आप क्या जोड़ना चाहेंगे इससे? सबसे पहली बात तो ये है कि अस्तित्व की तलाश को दिए के साथ जिस तरीके से परिभाषित किया, हर रूप में, हर रंग में, हर वक्तव्य में, हर मंतव्य में सबने अपनी मन की बात कही। और हाँ, ये बात सिर्फ स्त्रियों के लिए ही लागू नहीं होती, हम मनुष्यों के लिए भी ये लागू होती है कि अस्तित्व की तलाश हम सब करते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं कि जो सामाजिक ढांचा ही हमारा ऐसा बना है विनीता दी, कि पुरुषों को थोड़ा सा
ज्यादा अधिकार दे दिए हैं या वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, जैसे जैसे स्त्री शिक्षा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अस्तित्व की तलाश जारी है, जारी रहेगी आगे भी। स्त्रियां तलाशेंगी, और ये जो दिए के साथ, दीपोत्सव के साथ जिस तरीके से हम अस्तित्व के प्रकाश को अपने अंदर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, स्त्रियां समझे इस चीज को, क्योंकि वो खुद एक शक्ति का प्रतीक है। उसमें अपनी ऊर्जा है, उसमें अपनी सहनशीलताएं हैं, उसमें अपने अस्तित्व को जगाने का एक जो विकास का कार्य कर सकती है वो। तो स्त्री क्या ना ठान ले, जैसे दीपक की ना हर संघर्षों की हवा के साथ वो लड़खड़ाता हुआ फिर अपने को प्रज्वलित करता रहता है। तो स्त्रियों के अंदर भी, स्त्रियों के मन मस्तिष्क के अंदर भी, स्त्रियों के जहन के अंदर भी स्त्री अपने आप में, अपने अस्तित्व के अंदर एक दिया जला के रखी हुई है। तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है हम स्त्रियों को, अपने अधिकारों के बारे में जानना है, कहाँ रुकना है, कहाँ थमना है और कहाँ बढ़ना है। ये तो हम देखिए खुद ही इसका निर्णय ले पाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता जो खासतौर से हम स्त्रियां कभी कभी पीछे हट जाती है, उसे लेने की कोशिश करके देखिए, एक दो बार प्रयास करके देखिए। दीपक, एक चीज और बताऊंगी, दीप को ना हम जलाते हैं, दीप की लौ को हम प्रज्वलित करते हैं, तब वो प्रज्वलित होता है। बस स्त्रियों को, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो ऊर्जा है जिसे हम खुद प्रज्वलित कर सकते हैं। हम क्यों अधिकार दे किसी को कि हमें कोई आके पैम्पर करे तब हम आगे बढ़े? व्हाई शुड बी, है ना? तो ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, ये हमारे राइट्स होने चाहिए, हमें सिर्फ जानने की जरूरत है। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। ये अबला शब्द भी शायद मुझे नहीं समझ आता विनीता दी, क्योंकि विनीता दी देखिए जब राम जी के ऊपर बोलती हैं तो बहुत गहराइयों को लिए, स्त्री पक्ष भी उनका बड़ा शानदार रहता है, एक सकारात्मक तरीके से भी आगे लेकर आती है। जब हम राम जी के बारे में, रामचरित मानस के बारे में पढ़ते हैं, बचपन से हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कई सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमें विरोधाभास के साथ लड़ने की ऊर्जा देते हैं। कभी कभी हम विरोध करते हैं, लेकिन जब बात आती है दीदी के राम की, तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक पक्ष को लेकर हमारे अंदर एक ऊर्जा स्थापित करता है। तो यकीन स्त्रियों को, मुझे लगता है कि स्त्री अपने आप में एक दिया है, स्त्री अपने आप में एक लौ है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रज्वलित करने की देरी है। तो अपने अंदर ऊर्जा सहेज के रखिए, अपने अंदर प्रकाश सहेज के रखिए, लड़ते रहिए, लड़िए भी, पर हाँ अपने प्रकाश को सहेजते हुए लड़िए, ताकि किसी भी तरह संघर्षों की हवाएं हो, संघर्षों की लड़ाइयां हो, अस्तित्व की लड़ाई हो। तो जो हमने मन के अंदर, जो खासतौर से स्त्रियों ने विनीता दी मन के अंदर कीले बना रखे हैं। मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ कि स्त्रियों ने अपने ना मन के अंदर कीले बना रखे हैं, अपने जहन के अंदर कीले बना रखे हैं, और उसी युद्ध, उस किले के अंदर ही वो अपने युद्ध को लड़ती रहती है। जरूरत है उसे उस चक्रव्यूह से बाहर आने की, दुनिया के समक्ष आकर लड़ने की, और देखिए कहाँ कामयाब नहीं होंगी। आज जब वो वसुंधरा से व्योम तक पहुंची है, तो यकीनन इस लड़ाई में भी कहीं ना कहीं वो आगे भी अपनी जीत हासिल करती रहेगी, और वो भी सकारात्मक तरीके से। पुनः मेरा एक वही वाक्य जो मैं हमेशा दोहराती हूँ कि जिंदगी जीने के लिए ना हमेशा एक विद्रोह की जरूरत होती है, पर वो विद्रोह सकारात्मक तरीके से किया गया होना, तो मुझे लगता है हर संघर्ष की जीत अपने हाथों में होती है, और हम अपने ही इस संघर्षों के दीप को जलाकर हम अपने अस्तित्व की तलाश को यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं। लड़ाइयाँ लड़ते रहिए, ऊर्जा को संभालते रहिए, और इसी तरह से दीप की तरह जगमगाते रहिए। सूर्य स्पर्शा बनिए, पावन पर्वत सी बनी रहिए, तुलसा सी बनी रहिए। और हाँ, पुनः आप सभी अपराजिताओं को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। विनीता दी, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरा जी, स्वरा जी, मैं आपको इसमें दो लाइनें जोड़ना चाहूंगी। आपने कहा आप नारी को अबला मानने में हिचकिचाती हैं, मैं भी अबला मानने में हिचकिचाती हूँ। मैं स्वयं उसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, तो पर्सनल चीजें हैं। और मैं बताऊं आपको, जब बात चर्चा की आती है ना, तो अब कवर पेज देखिए ग्लॉसी हो चुका है, है ना विनीता जी? वो कवर पेज अब ग्लॉसी हो चुका है, कहीं ना कोई कुछ जर्द पीले पन्ने हैं, और उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा धीरे धीरे। तो वो परिभाषा खत्म करिए, अब अपने आप को बिल्कुल सबला बन के बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एमए में, हमारे में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है, जिसमें मैं रामायण, महाभारत और शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, कामायनी वगैरह इंग्लिश में पढ़ाती थी।
तो वहां पे जो मैं उनको एग्जाम्पल्स देती थी तो ये था कि सीता और शकुंतला, ये दोनों ही दे आर द, सीता इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल मदर ऑन दिस अर्थ, और शकुंतला भी is the example of the single mother on this earth. That is very bold and beautiful ladies. They are the examples. So why we are making hypes upon that कि आज जो single mother concept में लोग criticize करते हैं, चीजें करते हैं, तो वो चीजें हैं कि वो तो हमारे सामने पुराना एग्जाम्पल है, किस तरह से उन्होंने बिना किसी संसाधनों के, आज तो हमारे पास इतने संसाधन है, तो वो तो बिना जंगल में उन्होंने पाला है, 2 बेटों को उन्होंने परवरिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपकी बात को वो करती हूँ, समर्थन करती हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर बात। और यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी, हाँ दी आप कुछ कह रहे थे सुरेखा दी, प्लीज। मैं कह रही ना, कहा ना कि वसुंधरा से जब व्योम तक पहुंचे तो 21st अगर हम इस सेंचुरी में जी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं द बोल्डनेस ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीज वो आएगी सामने। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आज भी हमारे सामने, बट हमें क्या करना है, उसे हमें कवर अप कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। हम इन फ्रंट पेज पे होते हैं, हम येलो पेजेस पर भी आ जा रहे हैं, हम आज एक फेमिनिज्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं। So the changes of life and the changes of time makes the difference in every era, I think. तो ये तो कहते हैं ना कि संभावनाओं का देश है, प्रगति का देश है, तो कहीं ना कहीं ये सुधार हमेशा होते रहेंगे। टाइम रिपीट्स, यू नो, द टाइम ऑलवेज रिपीट्स द इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स, तो ये चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और मुझे लग रहा है कि देखिए एक मिनट विनीता जी को सुन लीजिए, सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पास में आ रही थी, आपका आदेश हो गया और मुझे एक शब्द बस जोड़ना था इसमें, एक सेंटेंस कि वसुंधरा से व्योम की तलाश में व्योम तक पहुंचते पहुंचते शायद कि अपराजिताओं ने एक क्षितिज बनाना शुरू कर दिया, और उस क्षितिज को बनाते बनाते ही वसुंधरा से व्योम की जो ये पहुंच है उस क्षितिज में कहीं फंस के रह गई। तो यहाँ अब मैं विचार लेना चाहूंगी हमारी आदरणीय विनीता मिश्रा दीदी से कि इस अस्तित्व के तलाश में आगे क्या जोड़े। पता ये स्त्रियां ही है जो आज राम जी को आगे वो कर रही हैं, जो सुना रही हैं सारी चीजें, तो ये एक स्त्री की ही ताकत है। देखिए सुनिए विनीता जी को, सॉरी फिर इंटरप्ट किया मैंने। सबसे पहले तो सबको प्रणाम करती हूँ। इतने सुंदर कविताएं, इतने सुंदर विचार अपराजिता के मंच पर सुनने का मुझे सौभाग्य मिला, ये प्रभु की कृपा है। और जैसा कि आप लोगों का ये समूह का नाम अपराजिता है और आज का जो विषय था कि अस्तित्व की तलाश, तो जो अपराजिता है वो अस्तित्व की तलाश तो करके ही रहेगी, उसे भला कौन पराजित कर सकता है। पर अस्तित्व की तलाश एक यात्रा है, ये कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि अस्तित्व हमारा इतना विशाल है, इतना वृहत है कि जब हम अस्तित्व की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी राम की ही तरह अनंत है। तो अगर हमने उसको पा लिया कि हम ये हैं, तो वहीं से हमारी यात्रा समाप्त हो गई, आगे बढ़ना रुक गया। लेकिन जैसे ईश्वर को हम जानना शुरू करते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं, तो जानते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं, मगन होते ही जाते हैं, पर न आदि पाते हैं न अंत पाते हैं। तो आप सबको बधाई है कि आप अपनी इस यात्रा में अनवरत चलते रहें। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इतनी सारी बातें आई हैं, आज लगता है कि उसी पर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो मैंने भी कुछ सोचा था, पर वो फिर कभी। और एक मेरी प्रार्थना है कि 1-2 विषय ऐसे आप जरूर रखिए जहां पर हम लोग ये जो हमारे मन में भ्रम आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं, उन पर जरूर थोड़ी सी चर्चा करें। तो हम लोग स्त्री जो जहां पर हमारा सुरेखा जी ने छोड़ा है और सीमा जी ने उस सिरे में एक सूत्र और पिरो दिया है, तो वहीं से बात को लेके चलते हैं, क्योंकि जो चल रहा है इस समय विचार में वही साझा किया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं सीमा जी कि स्त्री कदापि अबला नहीं है, और सुरेखा जी ने तो बहुत ही सुंदर बातें स्त्री की शक्ति को लेकर के कही। वास्तव में स्त्री स्वयं साक्षात अग्नि है, और इसका प्रमाण है, मैं प्रसंग नहीं कहती हूँ, प्रमाण कहती हूँ
कि सीता अग्नि में नहीं जलती है, क्योंकि अग्नि को अग्नि भला कैसे जलाए। जो लोग ये कहते हैं कि उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये उनकी अपनी बुद्धि की संकुचित सोच है। अभी चर्चा करेंगे कि राम और सीता में जब ये वार्तालाप होता है तो उसका तात्पर्य क्या है, वो बातचीत फिर कभी कहेंगे। मेरे 2 व्याख्यान हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो स्त्री को ही लेकर के हुए हैं। पहला है कि सीता का परित्याग मर्यादा की पराकाष्ठा। बिल्कुल, एक सवाल। वही राम की मर्यादा की अंतिम परीक्षा थी, वही पराकाष्ठा थी। और अभी हाल में एक व्याख्यान हुआ था मेरा, जिसमें था कि मानस में नारी निंदा कितना सच। बहुत सारी चौपाइयां लोग उठा लाते हैं और उनको कोट करते हैं कि गोस्वामी जी तो ये लिखते हैं और आपका जो साहित्य है या संस्कृति है उसमें स्त्रियों की ये दशा है। तो उस पर भी कभी अवश्य चर्चा करेंगे हम लोग। बिल्कुल करेंगे। अबला का शब्द का है, तो भला अबला होती तो राम को वनवास कैकई नहीं दिला सकती थी। कैकई ने जब दशरथ को ऐसा अस्तित्व प्रदान कर दिया कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि दशरथ जी अबला की भांति पड़े हुए हैं। तो नारी अबला नहीं है, बुद्धि अबला है। जहां पर बुद्धि को समझ में नहीं आए वहां पर वो अबला हो जाती है, और जहां उसे समझ आता रहता है वो आगे बढ़ती रहती है। जो सबल होगा वो आगे ही बढ़ेगा। और कहीं कहीं गोस्वामी जी ने स्त्री को अबला लिखा है, पर ध्यान देने की बात ये है कि जब राम जहां से गुजरते हैं ना वनवास जाते समय, तो सब लोग दौड़ के भाग के जाते हैं कि एक बार दर्शन कर ले, क्योंकि सुन लिया है कुछ जो लोग देखा है कि इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, तो सब देखने के लिए भागते हैं। बस कुछ ही लोग नहीं जा पाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है छोटे बच्चे, वृद्ध और अबला, और नर नारी उधर लिख रहे हैं। तो फिर ये अबला कौन है? जब नर नारी वहां जा रहे हैं तो ये अबला कौन है जो नहीं जा पा रही है उनका दर्शन करने? तो स्त्री की एक अवस्था होती है जिसमें वो दौड़ भाग नहीं कर सकती है। वो रजस्वला हो, वो गर्भवती हो, वो प्रसूता हो, तब वो अबला कही जाती है, अन्यथा वो अबला है नहीं। और तब भी अबला इसलिए कही जाती है कि वो उसका अबला होना सबसे बड़ा शक्तिशाली स्वरूप है, क्योंकि वो अपने भीतर शक्ति का सृजन कर रही है। तो जब वो शक्ति का सृजन कर रही होती है तो समाज का, परिवार का ये उत्तरदायित्व है कि वो उसकी रक्षा करे। क्या बात। और जब समाज उसकी रक्षा करने लगता है, पुरुष उसकी रक्षा करने लगता है, तो जो भ्रम में पड़े हुए हैं, अहंकार में पड़े हुए हैं, वो सोच लेते हैं ये अबला है, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि वो ऐसी शक्तियों का सृजन कर रही है जो आगे चल के उनके ही बल, शक्ति, वंश, पीढ़ी, राष्ट्र और जाने क्या क्या बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये पहले तो छोड़ना होगा कि शब्द को हमने खाली पढ़ लिया और उसका अर्थ हमने प्राप्त कर लिया। वैदिक काल से आज तक शब्दों के अर्थ किस तरह बदल रहे हैं। शब्द यहाँ तो बहुत, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट करने सभी लोग। बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो भी जानते होंगे कि एक शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह करने से उसके मायने बदल जाते हैं, अलग अलग समय पर प्रयोग करने से उसके मायने बदल जाते हैं। और राम को राम बनाने का, अस्तित्व की तलाश की बात आज हो रही है, तो राम को राम का अस्तित्व देने में केवल और केवल स्त्रियों की भूमिका है। पहली भूमिका कैकेयी की। उससे पहले अगर हम छोटी सी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि पहले तो राम भी राजकुमार है, रघुवंश में इतने राजकुमार हुए, राम भी एक राजकुमार है, आगे चल के प्रतापी राजा भी हो जाते। जैसे उनके पूर्वजों में अनेक रघु हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, हरिश्चंद्र हुए, दशरथ हुए, अज हुए, वैसे एक राजा राम भी हो जाते। पर राजा राम ना होके वो भगवान राम कैसे बन गए? उसमें भी स्त्री की भूमिकाएं हैं हर जगह। विश्वामित्र जी जब उनको लेकर के जाते हैं कि नहीं महल में रह जाएंगे, तो ये राजकुमार से राजा राम होके रह जाएंगे, वो उनके
क्षमताओं को पहचान गए थे। तो जब सबसे पहले लाते हैं तो उनको भगवान का रूप कौन देता है? ताड़का। पहला वध करते हैं स्त्री का। आज आप बात करिए तो लोग कहते हैं कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा, और राम ने पहला वध स्त्री का किया है। तो स्त्री अबला नहीं, अबला होती तो राम उसका वध नहीं करते। ताड़का अत्याचारी है। तो संविधान आज का हम उठा के देख ले, अगर कोई अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो ये कानून ये तो नहीं देखता कि स्त्री है कि पुरुष, उसको दंड वही मिलता है। क्या अलग अलग दंड विधान है? नहीं है ना। तो राम उसको दंड देते हैं। और अगर हम इसका दूसरा पक्ष समझते हैं तो वो तमोगुण है। तमोगुण को समाप्त करना पड़ेगा, अपने कर्म में तमोगुण का वध करना पड़ेगा। फिर आगे मिलती है दूसरी स्त्री अहिल्या। अहिल्या का उद्धार करते हैं। फिर स्त्री, राम को राम पहले भगवान बनाया ताड़का ने, फिर भगवान बनाया अहिल्या ने, जिनका उन्होंने उद्धार कर दिया। वो रजोगुण है, व्यक्ति के भीतर स्थित रजोगुण है। रजोगुण जो सुख इत्यादि की कामना करता है पर दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। तमोगुण ऐसा सुख चाहता है कि किसी का भी मार के छीन के लेना हो, जैसे रावण है, जैसे शूर्पणखा है, जैसे ताड़का है। इनको पूर्णतः समाप्त करना है, लेकिन रजोगुण को संतुलित करना है। संयम, अहिल्या का दोष क्या था? संयम नहीं कर पाई। तो खाली शारीरिक आवश्यकता का संयम थोड़ी है, रजोगुण को संयमित होना चाहिए। तो राम उसके दोष को, पश्चाताप को देख करके उसको दोष मुक्त कर देते हैं। अगर किसी में इस पर बात फिर और कभी करेंगे, बड़े प्रश्न उठते हैं इस पर कि पश्चाताप भी क्यों। आगे जाते हैं तो सीता है सतोगुणी। सतोगुण है व्यक्ति का, मनुष्य का सतोगुण है। कोई उसको जीत नहीं पा रहा है, धनुष को कोई भंग नहीं कर पा रहा। क्यों? सतोगुण को वर्ण करने का अधिकार केवल विनम्रता को है। अहंकारी सतोगुण को कैसे? सतोगुण तो अहंकार का रूप ही नहीं है, अहंकार का तो रूप ही तमोगुण है। तो इसलिए कोई धनुष तोड़ ही नहीं पाता है। और राम उठते हैं तो विनम्रता की मूर्ति बन के उठते हैं, बस उसी समय तय हो जाता है। धनुष केवल और केवल अहंकार का प्रतीक है। इस पर भी फिर कभी बात करेंगे। तो ये तीन स्त्रियां हैं जो राम को भगवान बना देती हैं। और अगर फिर यहाँ अयोध्या आ जाते हैं वो सीता से विवाह करके, तो फिर राजा होके रह जाते, क्योंकि दशरथ जी तो पुत्र मोह में पड़े थे। तो पहला कैकेयी, दूसरी कौशल्या। कौशल्या चाहती तो राम को रोक लेती और राम को रुकना पड़ता। राम माता की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते, पर कौशल्या कहती यदि पिता की आज्ञा है तो माता की आज्ञा मानकर वन मत जाओ, लेकिन अगर माता पिता की आज्ञा है तो अवश्य वन जाओ। तो दशरथ ने, आप मानस पढ़िए, दशरथ ने तो कहीं कहा ही नहीं वन जाओ, कहा केवल कैकेयी ने है। तो कहाँ पिता ने कहा? स्त्रियों ने ही कहा। और सुमित्रा क्या लक्ष्मण से कहती है कि यदि राम वन जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो यानी तीनों माताएं चाहती हैं कि राम वन को जाएं, संसार का कल्याण करें। तो ये स्त्री के अस्तित्व की क्षमताएं हैं। और जो तुलसीदास जी कह गए ना कि स्त्री के चरित्र को जानना बहुत मुश्किल है, तो वास्तव में मुश्किल है। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के योगदान को, तो फिर पुरुष कहाँ से समझेंगे। बस इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगर इसमें हम लोग डूब जाएंगे तो फिर कभी भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। बहुत बहुत दीपावली के आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत सुंदर अभिव्यक्त किया आपने अस्तित्व को, और ऐसे वृहद स्तर पे अनंत ऊंचाइयों पर आप लेकर गए और कहाँ पहुंचा दिया मंच को आपने आज। और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच के इतना आनंद का अनुभव हो रहा है। और वास्तव में जो बात आप कहना चाह रही, इतना विशाल स्वरूप है कि आज के इस समय पर, अभी इस ऑनलाइन पटल पर उन विस्तार पूर्वक जो ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, इनको बातें कर पाना बहुत ही मुश्किल है। निश्चित ही हम लोग आप जैसे समृद्ध ज्ञानी और जो हमारे गुणी लोग हैं, इनके सानिध्य में आज अपराजिता को अवसर मिला इस विचार गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए, तो ये हमारे अहोभाग्य है।
बहुत बड़े भाग्य हैं कि आप सब मंच पर आए और इन सब के लिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं। और कहा ना कि जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आप सबके छत्र छाया में, आप सबके मार्गदर्शन में। और हमारी एक अपराजिता बहन आज पूजा जी जो बड़े बहुत ही उल्लास से बता रही थी अपनी पुस्तक के बारे में, कुछ कविताएं लेकर आज 4 कविताएं उनकी प्रकाशित हुई और वो प्रति उन्हें प्राप्त हुई है। तो मैं चाहूंगी मैं स्क्रीन पे आपको ले आती हूँ, अपनी वो प्रति का आप नाम बता दें और छोटा सा 2 मिनट का एक डिस्क्रिप्शन दे दें पूजा जी अपनी पुस्तक का। ये जगमगाते खदोत है, हिंदी साहित्य परिवार का काव्य संग्रह है जिसमें मेरी 4 कविताएं सम्मिलित की गई हैं और इसमें बहुत गुणी कवि जो हैं उनकी कविताएं भी हैं। तो ये मेरा पहला साझा संकलन है और मैं इस और इसके साथ में एक मेडल भी है और एक सर्टिफिकेट भी है। और इसका आज मुझे सच में बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरा सफर अभी अपराजिता से जुड़े हुए मुझे अभी 1.5 साल ही हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अपराजिता का तो जितना धन्यवाद करूं उतना कम, जितना अनुपमा ने जो ये शुरुआत करी है कि हम जैसी घरेलू महिलाओं को घर से बाहर निकाला, अपने अस्तित्व से अपनी पहचान करने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया, तो मुझे आज सच में बहुत खुशी हो रही है। और क्योंकि आज ये प्रोग्राम होना था तो मैंने अभी ग्रुप में भी नहीं डाला है कुछ, तो मैं कोशिश करूंगी कि डालूंगी। और इसमें पहला पेज मेरा परिचय है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसकी है क्योंकि मेरा परिचय मेरा अस्तित्व की पहचान है। तो कविताओं से ज्यादा मुझे इसकी खुशी है कि मेरा इस संकलन में मेरा पहला पेज जो है उसमें मेरा परिचय है, तो यही मेरे अस्तित्व की पहचान है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, जो मैंने आज आप सबके सामने ये खुशी साझा करी। और अपराजिता का, अनुपमा का, अंजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने हमेशा प्रेरित किया है मुझे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी स्वरा जी और विनीता जी को कि जब ये लोग मैं तो शुरू से हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से आज जो ये कॉन्फिडेंस आप देख रही हैं, ये पहली बार जब ये बोल रही थी तो ये कॉन्फिडेंस नहीं था, घबरा रही थी और मंच पर बोलने से संध्या है, ये है, मैंने तो इनको ग्रूम करते हुए देखा है और आज ये जगमगा रही है दीपक की तरह से। अस्तित्व की तलाश दीपे की प्रकाश में इनका जगमगा रहा है, तो ये देख के बहुत खुशी होती है हम लोग को, क्योंकि संस्थापक जो सचिव हैं और हम हैं, ये शुरू से इन लोग को बढ़ते फलते फूलते देख रहे, घर के 4 दीवारियों में बंद, इनकी डायरी में बंद थी ये चीजें, और जब धीरे धीरे हमारे मत से इन्होंने बोलना शुरू किया तो आज ये चमक रही हैं एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स रियली, ये ग्लो हमारे अंदर भी आ रहा है इनको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबने हमेशा मुझे प्रेरित किया है। मुझे भी कुछ कहना है। जब पहला कवित्रियों का सम्मेलन हुआ था तो कविता जी ने मुझे कविता लिख के भेजी थी कि मैम ये ठीक रहेगी रश्मि जी, और आज ये इनकी कविताएं छप रही हैं। बस यही है हमारे अस्तित्व की तलाश, जो कुछ भी स्वयं में। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें, हमारा जो मंच, हमारा जो सामने तो ये विनीता जी है, तो क्षमा करिएगा छोटा जान के, तो हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं हमने स्वयं ही गुमा दिया। हमने स्वयं से मुलाकात ही नहीं की, कभी हमने 2 पल ठिठक के स्वयं से पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। अब महिलाएं ऐसी उलझ के रह गई और उस उलझन को हम और उलझाते चले गए, बजाय कि उसे संवारने के हम उलझते ही चले गए। और बहुत से सिरे हैं जो बिल्कुल खुले हैं, उन सिरों को बस ये जो इधर उधर बिखरे हुए हैं वो करीने से आप जरा खोल के देखिए, ये गांठें आप खोल के देखिए, आपको स्वयं ही मिल जाएगा अपना अस्तित्व। और आज इस मंच पर, समृद्ध मंच पर हमारे बहुत गुणीजन आए, तो मैं आमंत्रित करूंगी हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार को, जो अपना मार्गदर्शन लगातार दे रहे हैं। इतनी व्यस्त है आज इनका, मैं बताना चाहूंगी फेट था और इस फेट की तैयारी लगातार 5 दिनों से कर रही है। बहुत, वैसे तो वो महीने भर से तैयारी है, लेकिन फुल डे फुल नाइट जो ये लगी रहती मोबाइल पे भी और ऐसे भी, और लगातार उसकी तैयारियां चल रही थी। और आज फेट करवा के बहुत ही सफल आयोजन कराकर आप इस मंच में भी समय दे रही हैं, तो पहले आभार आपको करेंगे और अब आभार अभिव्यक्ति के लिए आपको सीमा जी 2 मिनट का 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैंने देख लिया आप हैंड रेस किए हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि हमारी संरक्षिका जो अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद हमारे संग लगी रहती हैं
और अभी हाँ। मैं बताऊं, एक सोशल कॉज के लिए हम लोग गए थे, तो ये काफी दिनों की बीमारी के बाद हम लोग कॉलेज के बाद गए थे, हम और अनुपमा, और ये जो है बीमारी के बावजूद हमारे संग टाई अप होके कह रही बहुत दिनों बाद आए हैं, और मैं हर पूरे रास्ते ये थी कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, और वो चीयरफुली शी वेंट एंड शी केम बैक, तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड फीलिंग कि आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम शी रिवाइव्ड। बहुत एनर्जेटिक है ये। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू विनीता जी, सुरेखा जी। मैं ये कहना चाहूंगी, जब मैंने अपराजिता ज्वाइन किया था तो 6 महीने के लिए मैं यूएस चली गई थी। फिर जब मैं लौट के आई तो मैंने ज्वाइन किया, बट क्या हुआ, वहां से भी ज्वाइन करते थे, बस यहाँ आए तो कुछ अस्वस्थता हो गई, तो बीच में हमारा इन लोगों से पूरा इंटरेक्शन कम हो गया। तो ये बात मेरे बच्चों ने, मेरी बहुओं ने इस बात चीज को माइंड कर लिया। उन्होंने कहा मम्मी, ये जो आपने अपने को पीछे जुड़िए, फिर से जुड़िए और हर पढ़िए, अब ये मत सोचिए कि आप बीमार हैं। तो हाँ, तो जब मैंने कल बताया कि बेटा हम जा रहे हैं, हमने ये किया, ये इवेंट है, इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत हमें अप्रिशिएट किया। तो इसलिए सीमा जी, अनुपमा जी और आप सबका बहुत बहुत आभार। और मेरे पूज्य बच्चे जो हमको हर समय मोटिवेट करते हैं, मुझे फोन करते हैं, फोन पे हाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सीमा जी कैरी ऑन। अनुपमा, 2 शब्द हम और कहना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो बुलाया था कहने के लिए, आप दोनों को ही ये सब कुछ। नहीं, हम सीमा जी को सुना रहे थे ऐसे ही कुछ भी। इतने सुंदर सुंदर चेहरों के दीपक से ये पटल वैसे ही दीपावली जैसा लग रहा है, जिसमें अनुपमा जो आपकी सौम्यता है और आपका जो कार्य, इसे सिर्फ शब्द मत समझिएगा, ये वास्तव में अनुपम है। और पूजा जी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक गृहिणी रही हूँ और 2016 से मैंने बाहर आके कविता वगैरह लिखना और फिर लोगों से साझा करना शुरू किया। तो पहली बार अपने नाम को और तस्वीर को छपे देखना, इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती है। और सभी के लिए कहना चाहेंगे कि राम को भी राम बनने में 14 वर्ष की तो यात्रा करनी पड़ी थी। तो आप लोग तो बहुत जल्दी अपने मंजिल की ओर और अपने पड़ावों की ओर पहुंच रहे हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर मंच में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये सब जो बढ़ रहे हैं, इसको भी राम जी की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। जी बिल्कुल जी जी। अध्यक्ष आपका बहुत बहुत दिल से आभार और शुक्रिया विनीता जी, हमारा मंच समृद्ध हुआ, ये आभासी पटल जगमगा उठा। और मैं बताना चाहूंगी कि ये पूरा जो टाइटल है सिर्फ अपराजिता नहीं है, हमारा टाइटल है अपराजिता जज्बा जीत का। तो ये जीत का जज्बा जो है सफल हो रहा है छोटे छोटे कदमों के साथ, तो ये खुशी हमें अंदर से मिलती है। मैंने कहा ना कि हम खुद ग्लो कर उठते हैं उसके, कि जो हमने शुरुआत की और आज उसका जो मंजिल मिल रही है, छोटी छोटी मंजिलें वो जो तय कर पा रहे हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है, आप इसको समझ सकती हैं। तो मैं स्वरा जी कुछ बोलना चाहती हैं, आपका हैंड रेज है, प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि अपराजिता जो है ना, वो हर एक स्त्री होती है। एक मजेदार बात है, पता नहीं इस गोष्ठी में बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर मैं खुद 2011 से आभासी दुनिया पर हूँ, लेकिन लेखन की शुरुआत में 2016 से हुई। और विनीता दी से परिचय मेरा लगभग 2019 से रहा। मैं विनीता दी के इर्द गिर्द कई बार गई और फिर मैं वापस आ गई। कई बार हुआ ये, सच्ची विनीता दी, कई बार हुआ। अच्छा, और जब मैं कभी उदास हुई ना, शायद इनको पता नहीं है, मैंने इनकी वॉल पे जाके इनको सुनना शुरू किया। कई बार ऐसा हुआ, कई बार मुझे लगा कि नहीं, मैं दीदी से बात करूं। जब इवन मेरे कॉलोनी में ही एक मेरी अच्छी फ्रेंड है जो इनके यहाँ जाती रहती, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। 2 बार मुलाकात हुई और अंततः एक मन में ये चल रहा था कि दीदी के साथ थोड़ा सा बैठने का क्या सानिध्य कभी मैं जुड़ा पाऊंगी। और ये वक्त आया भी, 17 तारीख को ये वक्त मिला भी, तो खींचतानी करके दीदी के साथ मैंने फोटोग्राफ्स भी ली। और आज देखिए ना, कहते हैं ना कि जब आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह से अध्यात्म के साथ आप जुड़े, तो आज विनीता जी के साथ ऐसे ही मैं 1 घंटे से बैठी हुई हूँ। और 2 बार विनीता जी, मैंने जिंदगी को मौत से छीना है। मैं जिस तरीके से करी, जिस तरीके से मैंने किया, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपराजिता हर स्त्री होती है, वो लड़ती रहती है किसी न किसी संघर्ष के तहत।
तो ये हम अपरिजाताएं जो है, जितनी हम यहाँ पे अपरिजा बैठी हुई है, सब मिलेंगे एक बार। और विनिता जी, जाते जाते एक आमंत्रण मैं आपको दे रही हूँ कि एक विस्तृत चर्चा दिल की गिरफ्त खोदो के अंतर्गत मैं आपसे करना चाहूंगी, तो बिल्कुल आप सभी क्या बात आमंत्रित हैं यहाँ पे। क्या यहाँ बात पे है। दिल की गिरह ही और खुल रही है, खुल और रही दिल है। की गिरह की तो मैं बहुत बड़ी फैन, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी, सुरेखा जी और स्वरा ये जी गाना की। भी बहुत खूबसूरत है। आई बहुत थिंक बड़ी ये फैन। गाना बहुत खूबसूरत है, जी दिल जी, की गाना भी गिरह खोद दो। खूबसूरत है, और जिस तरह से हमारी सुरेखा जी उसको अभिव्यक्त करती हैं और पूरा अच्छा संकलन अच्छा करके प्रस्तुत करती हैं, वाह, अच्छा मजा आ अच्छा। जाती है, बहुत ही खूबसूरत। क्या और ये आभासीय पटल पे करती हैं आप, ऑनलाइन करती हैं? हाँ, ये लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड पर। अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ओके बहुत ओके। समृद्ध मंच है, बहुत नहीं समृद्ध नहीं, मैं एक्चुअली मेन मेरा रेडियो प्लेबैक इंडिया से ही हाँ, मैंने चैनल ओके, अच्छा इनिशिएट अच्छा किया है, अच्छा तो मैं मैंने चाहूंगी वहां कि से दीदी देखा, इसको मैंने सुने। लखनऊ कनेक्शन से अच्छा अच्छा देखा। अच्छा। हाँ, दीदी को तब सुनेंगे आपका लोग, तो मैं जी जल्द आमंत्रित करती हूँ जी दीदी जी आपको। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया, पुनः बहुत शुक्रिया। दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों ही हमारे मंच पर शोभायमान अतिथियों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने इस रोशनी के पर्व को, जो कल से शुरू होने वाला 5 दिवसीय पर्व, इसको आपने आज से ही आलोकित कर दिया। तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद। और 2 लाइनें और इंग्लिश में बोलना चाहूंगी। द दियाज लाइट डांसेस लाइक हर लाफ्टर फ्री, रिफ्लेक्टिंग हर ब्यूटी वाइल्ड एंड केयर फ्री। और इसी के साथ 2 लाइनें गानों के साथ मैं चाहूंगी कि समापन हो। और ये एक मैंने आशा है, विश्वास है और एक ड्रीम है, कहना चाहिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक एक ऐसे ऐसे गगन के तले जहाँ गम जहाँ भी ना हो, आंसू आंसू भी ना भी ना हो, बस बस प्यार प्यार ही ही प्यार प्यार। है। एक ऐसे ऐसे गगन के गगन के तले। बहुत सुंदर, तो बहुत इन्हीं सुंदर। कामनाओं के साथ आज हम यही विदा लेते हैं, ताकि हम फिर दोबारा मिल सकें और रूबरू मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काली पूजा की भी सभी को शुभकामनाएं। हम बंगालीज जो हैं, दिवाली वाले दिन काली पूजा मनाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। बहुत धन्यवाद और सबको फिर से बना रहे हैं। स्टॉप क्यों नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग, ये क्या? तेजस, तेजस, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हो रही है, व्हाई? अनलिमिटेड कुछ खुल गया यार, क्या हो गया ये? देखिए रिकॉर्डिंग सही आई। बहुत अच्छा प्रोग्राम जाता है यार मेरा, मजा आ जाती है। खाना बताओ विशु। आज कितनी तारीख है? 28 ना? ये क्या है? लो भैया, प्ले ही नहीं हो रहे महाराज जी, क्या है ये? तेजस कुछ गड़बड़ा गया यार,
चल ही नहीं रहा है, ये रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। तेजस, कुछ गड़बड़ हो गया है रिकॉर्डिंग सिस्टम में। तेजस, कुछ गड़बड़ा गया यार। जो लोकल स्टोरेज कुछ बता रहा है, स्टोरेज ही कम होगा। रिकॉर्ड नहीं हो पाया पूरा। अब घंटे घंटे भर की रिकॉर्डिंग करोगे तो कैसे चलेगा? तो डिलीट कर दिया करो पहले ही। ये देखो क्या बता रहा, साउंड फीड। ये पहले वाले डिलीट कर देते हम। सोच रहे थे लाओ डिलीट कर दे। चलो अच्छा गया, क्या करना, नहीं रिकॉर्ड हो पाया है, लेकिन बहुत अच्छी बीट गई, रिकॉर्ड हो जाती है। क्या करना चाहिए। पिताजी की वीडियो कॉल आ रही थी, पता नहीं काहे के लिए कर रहे थे, अब तो सो भी गए होंगे, पता नहीं क्या है। किसकी वीडियो आ रही थी? आशुतोष की। काहे कर रहे थे अभी थोड़ी। नहीं तो फॉरवर्ड में क्या बात है। उस रोशनी को मैं जला सकूं, बस यही मेरे जीवन का ध्येय बना रहे और ईश्वर मुझे इसकी सामर्थ्यता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जी। पर अस्तित्व की तलाश एक यात्रा, इसकी रक्षा करना है। वो ये नहीं जानते हैं कि वो ऐसी शक्तियों का सृजन कर रही है जो आगे चल के उनके ही बल शक्ति। जी, आपकी पुस्तक का बस प्यार ही प्यार एक ऐसे गगन। हो गया रिकॉर्ड। यदि तेजस हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो। तेजस, इसको अपलोड करना है जरा। ये क्या है? स्टॉप रिकॉर्डिंग।